भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन, प्रियजन, आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता, भगवान की दिव्य वाणी, उस पर चिंतन और स्वाध्याय का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग पंचम अध्याय, जिसको कर्म संन्यास योग कहा है, उस पर सहज चिंतन, एक संवाद कर रहे हैं। कल की चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय का ही हम लोगों ने गेयस नित्य सन्यासी चर्चा को पूरा करके हम लोगों ने चौथे श्लोक का केवल उच्चारण करके विराम दिया था। थोड़ा सा इस चतुर्थ श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। मेरे मन में आया कि अब तक यो 5वें अध्याय में यहाँ तक की जो चर्चा है उस पर एक विहंगम दृष्टि से अवलोकन करें और फिर हमारी यात्रा आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि समझने में बहुत सहज हो जाए। चौथे अध्याय में ज्ञान की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया और चौथे अध्याय का आपके पास पुस्तक है ही मौजूद। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में 42वें श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। भगवान ने कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तू ज्ञान में स्थिर हो जा, योग में स्थिर हो जा, और उसके बाद का उत्तिष्ठ, खड़े हो जा। अब हम लोग किसी व्यक्ति को कहें तू एक जगह स्थिर हो जा, टिक जा, और फिर कहें खड़े हो जा, तो सहज है। और व्यक्ति सोचेगा कि भगवान जो आदेश दे रहा है वो क्यों ऐसा बोल रहा है। तो यहां अर्जुन को कंफ्यूज होना मुझे नहीं लगता। हमारे स्तर की यदि बात हो तो हम भी कंफ्यूज हो जाए। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। और दूसरा दृष्टिकोण से देखें तो अर्जुन की कंफ्यूजन वो स्वीकार भी कर रहा है। मैं इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा भी है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हो चुका हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और देखिए, व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, एक बार किसी वस्तु में कंफ्यूजन हो जाए, संदेह हो जाए, वो जल्दी निकलता नहीं। और अर्जुन में इस स्थिति देखी जा सकती है। इसलिए
तीसरे अध्याय में भी आप सब जानते हैं, तीसरे अध्याय में भी अर्जुन को कंफ्यूज कि महाराज आप यदि ज्ञान श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने अपना कंफ्यूज बताया, संदेह बताया, और 5वें के पहले में भी उसका कंफ्यूजन दिखाई दिया। कहा कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। तब भगवान को कहना पड़ा। यहाँ तक की चर्चा एक बार सोचें, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा चिंतन करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो अर्जुन के प्रश्न 5वें अध्याय को सुनकर भगवान ने क्या कहा? संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हे अर्जुन, ये दोनों ही कल्याणकारी साधन है, सांख्य और कर्मयोग, संन्यास अथवा कर्मयोग। लेकिन तुम जब मुझ में समर्पित हो चुके हो, ध्यान से समझना बात को, क्योंकि अर्जुन कहता है शरणागति स्वीकार करते हुए, भगवान साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हो चुका हूं। तो यदि शरणागत हो चुका है तो मेरा कर्तव्य बनता है शरणागतों के मन की भावना कैसी है, उसकी मानसिक अवस्था का मैं अध्ययन करूं और कह सकूं तेरे लिए ये रास्ता ठीक है, हम तेरे समर्पित हो गए, अब व्यवस्था तुझे करनी। सर झुकाना मेरा काम है, अब व्यवस्था करना तुम्हारा काम है। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तेरे स्वभाव को पढ़ लिया है, इसलिए पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं तेरे लिए कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्य। तेरे स्वभाव को देखते हुए अर्जुन, कर्म संन्यास से कर्मयोग तेरे लिए श्रेष्ठ है। कैसे, क्यों श्रेष्ठ है? इसमें कई कारणों से, भगवत कृपा से और आप लोगों के स्नेह से हम लोगों ने चर्चा की। निष्काम कर्मयोग एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। निष्काम कर्मयोग में संभव है। मानव का प्रयत्न और ईश्वर की कृपा, इन दोनों का जो समन्वय है और निष्काम कर्मयोग आवश्यक है, और निष्काम कर्मयोग में संभव है। इसलिए भगवान कहते अर्जुन, तू इस मार्ग पर चल, और तू चलेगा, इस मार्ग पे चलेगा और जीवन में 3 चीजें तेरे जीवन में आ जाए, द्वेष न हो, आकांक्षा न हो और निर्द्वंदता आ जाए, तू गेह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षी। तेरे जीवन में एक वास्तविकता आ जाएगी, सहज स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, छोटी बुद्धि से जो गीता का चिंतन किया है, गीता ने वास्तविकता को स्वीकार किया है। और जो गीता के अनुसार तो मैं कह सकता हूं, जो व्यक्ति अपने वास्तविकता को नहीं समझ पाता, वास्तविकता को समझ भी पाए या न पाए, समझ तो जाता है व्यक्ति, लेकिन वास्तविकता को जो स्वीकार नहीं कर सकता है, गीता को ऐसे साधक की आवश्यकता नहीं। गीता वास्तविकता को स्वीकार करने वाला ग्रंथ है। अब भगवान अर्जुन की स्थिति को पढ़कर जो भाव व्यक्त करते हैं, उस पर थोड़ा चिंतन करके फिर हम मूल विषय में प्रवेश करें। देखिए, 3 बातें आ गई, निर्द्वंद, द्वेष से रहित, आकांक्षा से रहित और निर्द्वंद होना। इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। लेकिन एक बात विचार करें, हम सब जीवन में द्वंद में फंसे हैं, पेंडुलम की तरह, कभी इधर ऊंचा है कभी उधर ऊंचा है, या तो सुख में या दुख में हमारा जीवन झूलता ही रहता है। सुख आया तो ये सुख हमारे पास स्थायी रहेगा या नहीं,
कहीं दुख तो नहीं आएगा इस चिंता में, और दुख आ जाए सुख की आशा में, ये बनी रहती, ऐसे रहता है। तो इसका मतलब है यही जीवन का द्वंद्व है। और जब द्वंद्व क्या है, तो यही द्वंद्व है, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सुख दुख, जहां दो दो एक साथ हैं वो द्वंद्व है, और द्वंद्व में रहना ही पड़ता है व्यक्ति को। और गीता में भगवान ने जिसे नित्य सन्यासी का दर्जा दिया है वो कौन है? बोले वो द्वंद्वों से पार हो चुका है, निर्द्वंद हो चुका है। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूं, निर्द्वंद का अर्थ क्या है? आगे भगवान जो बात कहने जा रहे हैं उसको समझने के लिए कुछ तत्व समझना बहुत आवश्यक है। निर्द्वंद क्या है? निर्द्वंद का अर्थ है द्वंद खत्म हो जाए, ये निर्द्वंद नहीं। और द्वंदेभ्य निष्क्रांतः इति निर्द्वंद, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, ये वार्तिक है कात्यायनी का व्याकरण में। इसका अर्थ है द्वंदेभ्य निष्क्रांतः निर्द्वंदः। निर्द्वंद का अर्थ है कि द्वंद का अर्थ, निर्द्वंद का द्वंद खत्म हो गए ये नहीं है, पर उससे ऊपर उठ गया है, उससे पार जा चुका है। द्वंद है, नौका है, नौका से वो पार जा चुका है, अब नौका की उसको आवश्यकता नहीं क्योंकि उस पार जा चुका है। निर्द्वंद का मतलब है जीवन में द्वंद्व से ऊपर उठ जाना। नित्य अरे सन्यासियों के जीवन में क्या द्वंद्व नहीं आए? क्या उनकी स्तुति नहीं हुई, उनकी निंदा नहीं हुई? जहां जीसस को पूजा गया सूली पर चढ़ाने वाले भी थे, जहां बुद्ध को पूजा गया उनको गाली सुनाने वाले भी थे। निर्द्वंद का अर्थ क्या है? बस हमको न स्तुति स्पर्श करे न हमें गाली स्पर्श करे। नित्य सन्यासी, और एक मैंने कथा शायद प्रसंग में सुनाया था ना कि एक बार बुद्ध को एक ने गालियां सुनाई, बुद्ध भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो देखो, कोई गाली सुनाए तो प्रतिक्रिया दिया जाता है तो और बढ़ जाता है मामला, क्रोध और बढ़ जाता है। कोई क्रोध करे और सामने वाला भी क्रोध करे तो क्रोध बढ़ता है, और उधर से क्रोध करे इधर वाला शांत हो जाए तो आप ध्यान देना, उसको मालूम पड़ेगा कि अब कुछ फायदा नहीं है क्रोध करने से, अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत क्रोध किया उसने, शायद कोई प्रायोजित क्रोध रहा हो, तो कहते बुद्ध चुपचाप, अंत में वो थक गया, आदमी है या पत्थर, मैं इतना क्रोध कर रहा हूं, ये शांत बैठा है। तो बुद्ध भगवान अब कहने लगे, भैया अभी मैं वहां से एक जगह से आ रहा था ना, एक जगह मैंने प्रवास किया, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर मिठाइयां मेरे सामने भेंट में लाके दी। मैंने उनकी उन भेंटों को, उन वस्तुओं को मैंने स्वीकार नहीं किया। अच्छा तुम बताओ, अब मैंने जब उन भेंटों को स्वीकार नहीं किया, मिठाइयों को, वो कहां जाएगा? बोले जो लाया था वो लेके जाएगा। आजकल मैं वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता, जैसे मैंने वहां मिठाइयां स्वीकार नहीं की, तेरे द्वारा बताए गए ये शब्द भी मैंने स्वीकार नहीं किया है। तो कहां जाएगा? जिसने बोला वही जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे मिठाई स्तुति है और यहां गाली, इन दोनों से ऊपर उठ जाना। हम मिठाई स्वीकार करें, गाली अस्वीकार करें, मन मिठाई भी नहीं गाली भी नहीं, हम दोनों से ऊपर उठ जाएं। इसका तो सूत्र क्या है? इसी का नाम है निर्द्वंद। भगवान राम, भगवान कृष्ण, तुकार, आप संतों के जीवनी को पढ़िए, स्तुति करने वाले भी मिले, मीरा का जीवन देखिए, लेकिन उन द्वंद्वों से झगड़े नहीं, द्वंद्वों से पार हो गए। क्योंकि द्वंद्व यह प्रकृति का स्वभाव है।
नित्य संन्यासी निर्द्वंद होता है, इसका अर्थ है कि द्वंद्व उसके जीवन में विक्षेप उत्पन्न नहीं करता, डिस्टर्ब उत्पन्न नहीं करता। द्वंद्व में भी वो मुस्कुराता है, द्वंद्व में भी मजा लेता है। और हम लोग मजा तो लेते हैं। आप जरा सोचिए, सिनेमा में जाते हैं ना, सिनेमा देखते हैं, करोड़ दृश्य जब दिखाई देता है, कभी कभी आंसू भी टपकते हैं, कभी कभी ऐसा दृश्य दिखाई देता है, क्रोध भी आता है, विभत्स का रूप भी दिखाई देता है। लेकिन आप जानते हैं ये सब भ्रांति है, ये सब भ्रांति है, केवल प्रतीति है। दोनों का आनंद ले रहा है साक्षी रूप में, मैं वहां इन्वॉल्व हुई ही नहीं। दोनों द्वंद्वों का रस भी लेता है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग भी होता है। मेरे नारायण, अनुकूल और प्रतिकूलता ये भक्त के जीवन में आए हैं, स्थितियां आई है, लेकिन प्रतिकूलता से हारे नहीं है और अनुकूलता से भटके नहीं है। इसी का नाम है निर्द्वंद। सूत्र याद रखना, प्रतिकूलता से हारे नहीं और अनुकूलता में भटके नहीं, यही निर्द्वंद है। इस स्थिति में रहना भगवान कहते वीर लोगों का काम है। मसल पावर वाले वीर नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में दृढ़ रहें। तो भगवान यहाँ अब जो मूल सूत्र हम लोग पकड़ते हैं, ज्ञान और कर्म, संन्यास और योग, कर्म योग, इन दोनों की ठाकुर जी ने चर्चा की और अर्जुन की स्थिति को देखकर कहा तो कर्मयोग का पथिक है, इसलिए कर्म में तू लग जा, कर्मयोग में। लेकिन भगवान का यहाँ आशय कर्म और ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान की प्रतीति, आप जरा सोचिए, हम लोग गीता का जो चिंतन है, ये गीता का चिंतन रूप कर्म है ना, ये कर रहे हैं तो हमें ज्ञान की प्रतीति हो रही है। ज्ञान और कर्म जब तक न हो तब तक भक्ति की भी सुंदरता नहीं दिखाई देती है। हम भगत तो हो जाते हैं लेकिन भक्ति का स्वरूप नहीं समझ पाते। तो इसका मतलब कर्म के बिना ज्ञान पूरक नहीं। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसकी चर्चा तीसरे अध्याय में हम कर चुके हैं। तब भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, इसलिए कर्म और ज्ञान ये दोनों पूरक है, एक दूसरे के आवश्यक है दोनों को। कर्म करोगे तो धीरे 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 वहां तक पहुंचेंगे, और ज्ञान जब जीवन में होगा तो उसके द्वारा सही कर्म होगा, कर्म लिपायमान नहीं होगा, कर्म लिप्त नहीं करेगा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक का कर्मयोग ज्ञान परक था, ज्ञान पूर्वक था, और शंकराचार्य का ज्ञान योग कर्म पूर्वक था, भेद नहीं। तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अब भगवान, मानो अर्जुन जब ये कहना चाहता है कि जब आप कर ज्ञान की महिमा गाते हैं और हमें कर्म में लगाते हैं, तो इन दोनों का भेद भी तो समझा दीजिए। भगवान यही कहना चाहते, अर्जुन भेद होता तो समझा देता, भेद नहीं है। तब भगवान कहते हैं न ज्ञान और कर्म, तुझे सन्यासी होने के लिए कहा, कर्मयोगी होने के लिए कहा, कर्म के मार्ग में चलने को कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं तेरी स्थिति भी वही हो सकती है जो ज्ञानियों की हुई है। तुझे युद्ध छोड़ के भागने से तो ज्ञानी बनेगा अर्जुन, ये बात नहीं है। क्योंकि अर्जुन का आशय क्या था? श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोकी, मैं सब कुछ छोड़ के युद्ध न करके चला जाऊंगा, गंगोत्री हिमालय में जाके साधना करूंगा तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। भगवान कहते ज्ञानी बनना है तो न वहां जाके बन सकता है। तो इसका मतलब सच्चा कर्मयोगी सच्चा ज्ञान योगी है और सच्चा ज्ञान योगी सच्चा कर्मयोगी है, भेद नहीं है। इस बात को भगवान चौथे श्लोक में बहुत स्पष्ट करते हैं। आइए चौथे श्लोक का पाठ करके हम लोग आगे की चिंतन की यात्रा में जाएं। फिर एक एक चरण पर भगवत कृपा से हम लोग चिंतन करेंगे। चौथा श्लोक आपके स्क्रीन पे आ गया। सांख्य योगो पृथग वाला
प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। चौथा श्लोक। इसका अर्थ मैंने कल भी बताया था कि भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा कि सांख्य योगो वाला पृथक वदन्ति पंडितः न एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयो फलम विन्दते। सांख्य और योग दोनों को अज्ञानी जन अलग अलग समझते हैं, विपरीत फल देने वाले कहते हैं, लेकिन जो पंडित विवेकी जन है उन दोनों को एक समझते हैं और कहते हैं दोनों में से किसी एक साधन में भी लग जाओ तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष का फल तुमको मिल जाएगा। ये इसका अर्थ है। थोड़ा सा आइए कुछ चिंतन की यात्रा में जाएं। भगवान कहते हैं सांख्य और योग को बाला पृथक प्रवदन्ति। बाला एक शब्द यहाँ पकड़ना। बाला मतलब बालक, केवल आयु से बालक नहीं, उम्र से बालक नहीं, जो बुद्धि से बालक है, अज्ञानी है। वे लोग क्या कहते हैं, ये अलग है, ये अलग है, सांख्य अलग है, कर्म अलग है। वे लोग सांख्य और अलग को, सांख्य और योग को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनकी समझ वहीं तक है, इसमें उनका दोष भी नहीं। लेकिन न पंडिता, लेकिन जो विवेकी जन है, मननशील लोग है, पंडित है, जिसकी बुद्धि जागृत है, वो लोग ऐसा सोचते ही नहीं। एकम अपि सम्यक आस्थिता, किसी एक में भी अच्छी तरह से, ध्यान देना अभी हम चर्चा करेंगे, सम्यक आस्थित, अच्छी तरह से किसी एक मार्ग में तू डट जाए, एक को पकड़ ले, उभयो विन्दते फलम, और दोनों के फल को प्राप्त कर लेगा। देखो व्याकरण की दृष्टि से कहूं या द्वंद्व समास, सांख्य योगो, भगवान कह सकते थे सांख्यम च योगम च, कोई अशुद्धि नहीं मानी जाती। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद समान हो, व्याकरण की दृष्टि से उसको द्वंद्व समास बोला जाता है, दोनों पद समान हो। जैसे हम कहें यह जो व्यक्ति है ना, यह दिन रात मेहनत करता है, तो इसका मतलब दिन में ज्यादा मेहनत करता है, रात को आराम करता है, अथवा रात भर मेहनत करता है, दिन भर आराम करता है, नहीं, बराबर कर रखा है, दिन रात को मेहनत कर रहा है। जहां समान पद एक साथ आ जाए उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। इसलिए भगवान ने जानबूझकर अलग अलग नहीं रखा, सांख्य और योग ऐसा नहीं, सांख्य योगो, एक हैं दोनों, एक जैसे हैं, अलग अलग इसके भेद नहीं। हाँ, जो बालक बुद्धि है, जो अज्ञानी है, वो इस बात को नहीं जानते। बालक कौन है? बालक है जो अज्ञानी। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं ना, पूतना जब जाती है ना गोकुल, उस समय पूतना किसको मारती है? शिशुन चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, छोटे छोटे बालकों को मारती है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते अविद्या, पूतना ही अविद्या है, और वो अविद्या जो होती है और छोटे छोटे बालकों पर प्रभाव डालती है, मतलब अज्ञानी जनों पर प्रभाव करती है, ज्ञानियों को अविद्या ग्रसित नहीं करती। अपरिपक्व जो होगा वो अज्ञानता में फंसेगा, तो अपनी बुद्धि से आकलन, अपनी बुद्धि से मूल्यांकन, हमारी बुद्धि जो समझ में नहीं आए वो है नहीं, और हमारी बुद्धि ने जो समझा वही है, ऐसा आग्रह करते हैं। लेकिन वो अज्ञानी नहीं, एक कमजोर नहीं, अपरिपक्व नहीं। अर्जुन तू कौन है? इसलिए भगवान ने तीसरे श्लोक में अर्जुन को क्या कहा? मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं, तू अपरिपक्व नहीं है, तू कौन है? तब भगवान कहते हैं कि
तू महाबाहु है। तो महाबाहु, तो महाबाहु होने का तात्पर्य हुआ कि तू अपरिपक्व नहीं है, तू परिपक्व है। तो परिपक्व होने के नाते हे अर्जुन, दोनों का लक्ष्य एक है, ऐसा तू समझ, ऐसा समझ। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों में से किसी एक मार्ग पर चलो तो लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकेगा। दोनों में से किसी एक मार्ग पे चलने से वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो ज्ञान और कर्म मार्ग की एकता का दर्शन यहां भगवान ने कराया है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान और कर्म मार्ग, इन दोनों के एकता का दर्शन यहां प्रभु ने कराया है। और भेद करने वाले भेद का निर्माण करे, भगवान कहते हैं यह अच्छा है, यह अच्छा है। वो सब कौन है? गोविंद की दृष्टि में वे अज्ञानी, वे अज्ञानी जन है। अच्छा, ज्ञानपान, कई बार लोगों की क्या धारणा रहती है? लोगों की धारणा क्या रहती है? कई बार बोले ये तो अच्छा है, क्या फायदा है चर्चा करने से, गीता का अध्ययन करने से क्या फायदा? इतने लोग बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल में देखो, जाड़े के समय में लोगों को कंबल बांटो, गर्मी के समय में सुराही बांटो, जल का वितरण करो, ये कोई फायदा नहीं है करने से, पढ़ने से क्या होता है? ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। एक की महत्ता बढ़ाए और दूसरे को कम करे, भगवान कहते इन्होंने तत्व को समझा ही नहीं। परिणाम एक है, यात्रा अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, परिणाम एक है। ये भगवान हम सबको यहां दर्शन कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब है जब एक को पकड़ो और दूसरे की निंदा करो, वहां संकीर्णता है। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझना, बीच बीच में कभी नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। आज एक को पकड़ो और दूसरे की निंदा करो, ये बहुत बड़ी संकीर्णता है, संकीर्णता आ जाएगी। हम एक घेरे से बंध जाएंगे, हम कहेंगे यही ठीक है, यह ठीक नहीं है। तब क्या होगा? भगवान कहते तुम संकीर्णता के घेरे में बढ़ जाओगे। विशाल धर्म को छोड़कर संकीर्णता में जाना ये बालक बुद्धि है। इसलिए बाला प्रवदन्ति, बाला प्रवदन्ति। सांख्य और योग, कर्म और ज्ञान अलग अलग है ही नहीं। अच्छा विचार करो, एक विशाल घर है, उसके 8 बेडरूम है, पूरा जॉइंट फैमिली है, और प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना ही घर, अपना ही रूम संभालने लगे। डेकोरेशन भी अपने रूम में करे, बढ़िया फर्नीचर अपने रूम में लगाए, लाइट इत्यादि जो भी करना हो केवल अपने रूम में करे। जॉइंट फैमिली है, सब एक जगह सब रहते हैं, लेकिन कुछ मन मुटाव के कारण एक करने लग जाएं। आप जरा सोचिए क्या स्थिति होगी फिर धीरे धीरे। और बाद में क्या, हम केवल अपने कमरे का ही करेंगे, यहां तक तो ठीक, और आगे क्या बोले, हम दूसरे कमरे में जाएंगे भी नहीं, दूसरे कमरे को देखेंगे तक नहीं, केवल हम अपने में सीमित है। विशाल घर है, अलग अलग रूम को संभालने लगे, दूसरे से विरोध करने लगे, तो घर गिरेगा, कभी किसी दिन गिर जाएगा, तो किस किस के कमरे बचेंगे? फिर सब खत्म हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि एक ठीक है, एक ठीक नहीं है। एक कहने वाले बाला हैं, बालक है, अज्ञानी। कमरा क्या है? ये संप्रदाय है। घर क्या है? ये वैदिक मानो धर्म है, लेकिन उस धर्म में हम एक एक संप्रदाय में बट गए, ऐसा है वैसा है। तो फिर भैया स्थिति बिगड़नी, संकीर्णता ही जाएगी। छोटे छोटे रास्ते से निकल के हमको बहुत दूर जाना है, हाईवे पकड़ना पड़ता है। रास्ते अलग अलग है, पकड़ लो, लेकिन हाईवे की तरफ तो बढ़ो थोड़ा।
साधन भेद नहीं होना चाहिए। भगवान इस बात को बहुत जोर दे रहे हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती। ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोगों ने न ज्ञान को समझा न कर्म को समझा। कुछ लोगों ने कहा कर्म ही श्रेष्ठ है, कुछ लोगों ने कहा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। क्या रखा है ज्ञान कर्म में? चलो ना राधे राधे करो, बाकी कुछ नहीं है संसार में। याद रखना, ये भी संकीर्णता है। महाराज कई लोग कहते हैं हमें तो समझ नहीं है, समझ तो आनी नहीं है, क्या फायदा। और कुछ भक्ति के लोग क्या कहते हैं, हमारा बुढ़ापा आ जाए तब वेदांत देखेंगे, तो हमारे अभी दांत है, जब दांत हट जाएंगे ना तो वेदांती हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ये सोच ठीक नहीं। अलग अलग बनाया किसने है? भगवान पतंजलि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं। इतनी बड़ी बात कही थी। कर्म, भगवान कहते कर्म में और सांख्य में भेद नहीं है, भक्ति में और ज्ञान में भेद नहीं है। भेद बनाया किसने? हम लोगों ने। देखिए, साधन भेद करने वाले लोग, थोड़ा सा गीता कर पढ़ रहे हैं तो हम अपना भी तो अध्ययन करें। तो मैंने आपको मालूम है ना, जब यज्ञ की चर्चा की थी वहाँ एक बात कही थी, स्वाध्याय यज्ञ। और आपको याद है, आप लोगों ने सुना होगा 5 यज्ञ में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। तो मैं फिर मस्तिष्क में आ जाए तो मैं बात दोहरा रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखो, तन के लिए तप यज्ञ, धन के लिए द्रव्य यज्ञ, मन के लिए योग यज्ञ, बुद्धि के लिए स्वाध्याय यज्ञ और आत्मा के लिए ज्ञान यज्ञ की चर्चा हमने की थी। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? बोले हम अपना अध्ययन करें, स्व का अध्ययन करना है। तो गीता को हम लोग थोड़ा अध्ययन के दृष्टि से देखें, अब थोड़ा चिंतन करना। साधन में भेद करने वाले लोग, साधन क्या है? बोले पूजा पाठ उपासना, ये हमारा साधन है। मैं जो पूजा कर रहा हूं वही पूजा ठीक है, वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। ये क्या है? भगवान कहते साधन भेद कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, हम लोगों ने साधन भेद किया और हम लोगों ने साध्य भेद भी किया। साधन भेद किया और साध्य भेद भी किया है। तो न साधन भेद होना चाहिए न साध्य भेद होना चाहिए। साध्य भेद आप समझते होंगे, परमात्मा में भी भेद कर दिया। बोले उनकी पूजा करने से होगा, उनकी पूजा करने से होगा, उनकी पूजा करने से होगा, वो ए है वो ए है। ध्यान देना, इस साधन भेद और साध्य भेद हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोगों ने साधन भेद भी किया है, साध्य भेद भी किया है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते भेद मत करो, भेद करने से कुछ होने वाला नहीं। ध्यान देना। तो अब यहाँ थोड़ा सा और गंभीर चिंतन करें। देखिए, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कथाओं में 56 भोग की बात आती है, कहते हैं ना हम आज 56 भोग लगाएंगे। अब कोई कहता है नहीं 56 भोग क्या, हम उससे डबल करेंगे, 56 112 भोग लगाएंगे। देखिए, 56 भोग के पीछे का लॉजिक था। कल जन्माष्टमी मना रहे हैं हम लोग, इसको भी समझ लें, थोड़ा सा याद आया तो बता दूं। एक लॉजिक था 56 भोग के पीछे। अब हम लोगों ने उसकी विकृति को भी देख रहे हैं हम लोग। क्योंकि पुष्टि संप्रदाय में एक नियम है कि हमारे ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है, और अष्टयाम सेवा में 8 बार, प्रत्येक बार उनको भोग लगता है। अष्टयाम सेवा में प्रत्येक बार उनको भोग लगता है। तो अष्टयाम सेवा का तात्पर्य हुआ, मनोज भैया कह रहे हैं कि आज नेटवर्क में प्रॉब्लम है, संभव है, यहाँ मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बारिश भी हुई थी, कुछ दिक्कत हो रही होगी। नारायण। तो यहाँ ये 56 भोग भगवान गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण कराए।
गिरिराज जी को मनोज भैया ने कहा कि आज नेटवर्क में प्रॉब्लम बता रहे हैं भैया, संभव है बारिश वारिश हुई थी, कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए, जितना सुन पाएंगे। शाम को मैं आज स्वाध्याय परिवार में आज का रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर भी आप लोग सुनते रहें नज़दीक सामने से। तो एक बड़ा सुंदर लॉजिक था। अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की होती है और भगवान 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण करते रहे। तो 7 दिन तक ठाकुर जी की सेवा का भाव यह है कि हम एक काम करें, हम लोगों ने 7 दिन तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, हम अपनी रक्षा करने में लगे, ठाकुर जी हमारी रक्षा करने में लगे, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। गिरिराज लीला 7 दिन तक चली, तो 7 और 8 56 हो गया, 8 बार भोग लगना और 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करना। तो भाव आया, ठाकुर तूने हमारी रक्षा की, हम तुम्हारा ध्यान नहीं दे पाए, अतः पश्चाताप है, हमारी श्रद्धा है, हे सरकार हम तुझे अब 7 दिन का भोग एक साथ प्रकट कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये पुष्टि संप्रदाय में, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की संप्रदाय में हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है, संत की वाणी को माना है। अब उसमें हम लोगों ने विकृति क्या देखा? अब आजकल एक जगह हम कथा करने गए, वहां कथा में भगवान के 56 भोग में बड़ा सजावट, और वहां आपको बताऊं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी वस्तुएं रखी गई। अब आप थोड़ा चिंतन करें, अब इसमें भोग से क्या लेना देना? इसको 56 भोग से क्या लेना देना है? ये तो एक प्रदर्शन है ना, ये प्रदर्शन है। यदि हम ये समझते हैं हमारी बड़ी भक्ति है, ये 56 भोग लगाकर हम बहुत बड़ी भक्ति को दर्शा रहे हैं, ये भक्ति का दर्शन नहीं हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। ये बुद्धिहीनता का प्रतीक है, ये बुद्धिहीनता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये बुद्धिहीनता का दर्शन है, इसमें तो मूर्खता है। भगवान कहते हैं ऐसा जो भेद करते हैं, तुमसे श्रेष्ठ पूजा हम करेंगे, तुम्हारे से ज्यादा हम ठीक हैं, भगवान कहते हैं बाला प्रवदंती, ये मूर्ख लोग कहते हैं। साधन भेद नहीं करना चाहिए। हमारे मंदिर में 5000 प्रकार के आइटम रहते हैं, आप हमारे यहाँ तो आइए, उनके यहाँ तो बहुत कम है। अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा था, बोले एक व्यक्ति ने मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने लिखा था कि किसी मंदिर में 5000 प्रकार के भोग तैयार करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। ठीक है, आप जरा सोचिए, भक्ति है। हम लोग विचार करें इस विषय में, गीता का चिंतन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन क्या भक्ति है? क्या भगवान की भक्ति रिकॉर्डेड होनी चाहिए? इस तरह से भगवान को प्रसन्न करना था या रिकॉर्ड बनाना था हमको? ऐसे लोग अपना संप्रदाय, अपना मार्ग ही श्रेष्ठ मानने का जिद करते हैं, और शास्त्र की परिभाषा में इसका नाम है मार्गराग। शास्त्रीय परिभाषा में इसको क्या कहते हैं? मार्गराग। जब मार्गराग होगा तो मार्ग द्वेष भी होगा। अपने मार्ग के लिए यदि राग है तो दूसरे के मार्ग के लिए द्वेष होगा। भगवान कहते हो ना नित्य सन्यासी है, वो तो द्वंद्व में फंसा है, और निर्द्वंदता उसके जीवन में नहीं आएगी। जो विवेकी है ऐसा सोचते नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये जो मार्ग है, न रागी का मार्ग है, न द्वेषी का मार्ग है, ये तो पंडितों का मार्ग है, और पंडित मतलब ज्ञानी का मार्ग है, अभेद मार्ग है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। ज्ञानी लोग पृथक नहीं समझते। आप सांख्य से जाइए, चाहे योग से जाइए, किसी भी मार्ग से जाइए, चाहे कर्म मार्ग से जाइए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाइए, लक्ष्य एक है। एकमप्यास्थितः।
ऊपर की बात आ गई होगी। अब एकमप्यास्थित है, एक में भी सम्यक प्रकार से आप स्थिर हो जाओ, अच्छी तरह से लग जाएं, फल मिलेगा ही मिलेगा। और ज्ञानी जहां पहुंचे आप वहीं पहुंचेंगे, पहुंचते वहीं। और इस विषय में यदि मैं सही रूप में जो सुना है, जो पढ़ा है, इस विषय में आकलन करूं तो रामकृष्ण परमहंस देव का एक मुझे मेरे आदरणीय पिता के समान पांडे जी बैराज हैं, वो बहुत उनको पढ़े हैं, उनसे भी मैंने सुना है और कुछ छोटे मोटे ग्रंथों के अध्ययन से मुझे प्राप्त हुआ है। रामकृष्ण परमहंस देव, और उन्होंने किसी मार्ग का विरोध नहीं किया। आप उनकी साधना पद्धति को देखिए, वे हर साधना में परिपक्व आए। इसलिए भगवान एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं, एकमप्यास्थितः सम्यक। अच्छी तरह से जिस मार्ग पे जा रहे हो अच्छी तरह से लग जाओ। जो मार्ग कोई गलत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, वो जब हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हनुमान जी की उपासना करते हैं तो कहते उनके पीछे से लांगुल निकल आया। गोपी भाव में जाते थे, रजस्वला धर्म प्रकट होने लगे। क्यों? गहराई में उतरे, सम्यक आस्थित, अच्छी तरह से गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये निकला सज्जनों, अंत में उन्होंने सिद्धांत दिया, कोई मार्ग गलत नहीं, बस उसकी गहराई को छू लो, गहराई में पहुंचो, उसमें लीन हो जाओ, सभी मार्ग उस परम सत्ता तक जाएंगे। भेद न करो, कंपटीशन न करो, संकीर्णता में मत जियो, लेकिन मार्ग को आडंबर से मुक्त बनाओ, आडंबर मुक्त करो। इसलिए अब दूसरा, इसमें तो कितने दृष्टांत बन सकते हैं। अच्छा, ट्रेन का जो डिब्बा है, किसी को मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई पहुंचना है, और वहां व्यक्ति एक तो पहले डब्बे में है, उसका दूसरा परिवार बैठा है 5वें डब्बे में। संभव है सुख सुविधा में थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो, पहुंचेंगे तो वहीं पहुंचना है उन्हें, तो भेद क्यों कुछ। लेकिन भगवान कहते जहां हो वहां रहो, उसको निष्ठा से निभाओ। मैं आपको पुनः कह दूं, आप लोग गीता सुन रहे हैं, गीता समन्वयवादी शास्त्र है। आज गीता को विश्व भर में क्यों लोगों ने स्वीकारा है? गीता में ज्ञान, गीता में कर्म, गीता में भक्ति, सबको स्वीकारा है। किसी का विरोध नहीं है, सबका पूरक है, समन्वय है। याद करो। और एक बात कहूं मैं, और ध्यान से एक समझना, गीता में प्रभु ने सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों को स्वतंत्र रूप में, मैं स्वतंत्र रूप कह रहा हूं, इन दोनों को भगवान स्वतंत्र रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं, अलग अलग स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के महत्ता को कम किए बिना। बात समझ रहे होंगे? यदि कर्मयोग के साधन को स्वतंत्र रूप से श्रेष्ठ कह रहे हैं तो ज्ञान योग की महत्ता को कम किए बिना, ज्ञान के साधन को श्रेष्ठतम बता रहे हैं तो कर्म के साधन को महत्व के कम किए बिना कह रहे हैं। इसलिए गीता के कर्मयोग की चर्चा, जैसे 4थे अध्याय की चर्चा भगवान ने की, कर्मयोग, क्योंकि मैंने कहा ना, पहले से लेके 6ठे अध्याय तक कर्म की चर्चा है, और 7वें से 12 तक भक्ति की, 13 से 18 तक ज्ञान की। आप जरा 4था अध्याय देखिए, कर्म है, लेकिन क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञान की चर्चा। अब भगवान बार बार कहते मत परह संयतेन्द्रिय, मेरे परायण हो जाओ। भक्ति की चर्चा आई। भगवान एक
और जो साधन की चर्चा करे उस साधन की महत्ता बता रहे हैं, महत्व है, लेकिन दूसरे साधन को कम नहीं कर रहे। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में भी एक संकेत किया है साधकों को, न बुद्धि भेदम जनयेत्, किसी को बुद्धि भेद उत्पन्न मत करो, जो जिस मार्ग से जा रहा है उसको उस मार्ग से जाने दो। बुद्धि भेद उत्पन्न करना ये संकीर्णता का द्योतक है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, 13वां अध्याय जरा खोलिएगा, छोटा सा ग्रंथ है आपके पास गीता का, 13वां अध्याय, 13वें अध्याय का 24 नंबर का श्लोक। देखिए भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। भेद की बात यदि आप भगवान कहते एक ठीक है दूसरा ठीक नहीं है, भगवान ने सबको समन्वय किया है कि नहीं है। क्या कह रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अब देखिए 13वां अध्याय ज्ञान चर्चा है, और ज्ञान चर्चा में भगवान कह रहे हैं केचित् आत्मानि आत्मानं ध्यानेन पश्यन्ति। कुछ लोग अपने स्वरूप में आत्मा को ध्यान के द्वारा जानते हैं, और कुछ लोग सांख्य से जानते हैं, कुछ लोग कर्म से जानते हैं, कुछ लोग भक्ति से जानते हैं। इसलिए कहां भेद है। 5वें श्लोक को देखें आप, 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, अर्जुन ने क्या कहा था, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। आप थोड़ा इसको और गंभीरता से ध्यान से समझना। संन्यास और कर्मयोग को पुनर्योगम च संसि, कभी संन्यास कभी कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने संन्यास शब्द का प्रयोग किया। आप लोग बहुत बुद्धिमान है, थोड़ा पकड़ना बात को। यहां अर्जुन ने संन्यास शब्द कहा, और फिर आइए प्रभु ने भी संन्यास कहा। कब कहा, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्य। अर्जुन ने जो संन्यास कहा, भगवान ने भी संन्यास कहा, और उसी संन्यास शब्द को भगवान ने चौथे श्लोक में संन्यास नहीं कहा थे, इसलिए अंडरलाइन करिएगा। पहले श्लोक का संन्यास और भगवान ने दूसरे श्लोक में संन्यास बोला, अब चौथे श्लोक में संन्यास नहीं कह रहे हैं प्रभु। चौथे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सांख्य कह रहे हैं। सांख्य, इसका अर्थ क्या है। जहां सांख्य बोला प्रभु ने, संन्यास शब्द के बदले ये सांख्य शब्द बोला। देखिए इसको ऐसे समझना, गीता एक तरह से हमारा क्लासरूम है। भले हम लोग दूर दूर बैठे हैं, चिंतन करें। पहले और दूसरे श्लोक में संन्यास, चौथे श्लोक में संन्यास की जगह सांख्य। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ भगवान कहना चाहते सांख्य और संन्यास दो पर्यायवाची शब्द है। भगवान कहते क्योंकि जो प्रक्रिया है इन दोनों का समान होने के कारण इनमें भी भेद मत करो। भगवान जानते थे भेद कर सकते हैं, वहां संन्यास का या सांख्य का। भगवान स्पष्ट कहते जिसको मैंने वहां संन्यास का उसी को मैं सांख्य कह रहा हूं, भेद नहीं। और इसमें देखिए जो सांख्य है, कर्म है, इसमें क्या है, बोले इसमें कर्म का त्याग नहीं करना है। भगवान या कर्म त्यागी संन्यास नहीं कह रहे। संन्यास किसको कह रहे हैं, कर्ता भाव का त्याग। इसमें कर्म त्याग नहीं करना है, कर्ता भाव त्याग करना है। आगे स्पष्ट हो जाएगी। दूसरे अध्याय में भी जब भगवान सांख्य की चर्चा कर रहे थे तो क्या कहा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कर्म जितने हैं वो शरीर के अवयवों के द्वारा होता है। मैं तब आत्मा हूं, कर्म शरीर से हो रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझ में कर्तृत्व छोड़ने वाली बात आएगी कहां से। यह तो स्वतः कर्तापन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन समझना क्या है, इसलिए भगवान कहते सांख्य योग, सांख्य और कर्म को समझो। यदि सांख्य समझकर कर्म में लगोगे कर्म बंधन कारक नहीं होगा।
कैसे? जब सांख्य में बात आ गई, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कर्म शरीर के द्वारा हो रहे हैं और शरीर से मैं ऊपर हूं, आत्मा के रूप में हूं, तो शरीर के कर्म मुझ में कैसे आएंगे? हम तो भिन्न है। अच्छा, जैसे मैं ये पहना हूं, ये शॉल ओढ़ के मैं कथा सुना रहा हूं, एक चद्दर ओढ़ा हूं, मैं इस चद्दर को मैं निकाल सकता हूं, हटा सकता हूं। क्यों? मुझे मैं मालूम है कि मैं ये नहीं हूं। जैसे कथा पूरी होगी मैं हटाऊंगा। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है जैसे व्यक्ति हटाएगा कंफर्टेबल हो जाएगा भाई, तो सोचेगा, मतलब जीवात्मा, जिससे आत्मा का अनुभव हुआ, सांख्य का अनुभव हुआ, ये जो शरीर है ना, ये शरीर मेरा है, लेकिन जब आवश्यकता हो मैं शरीर से अलग हूं तो मैं कंफर्ट हूं कि नहीं? क्योंकि अनुभव में आ जाए, हटाना नहीं। हटाने का मतलब शरीर को हटाना नहीं, अनुभूति करें, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। जब हट जाए तो भी मैं हूं। तो शरीर के द्वारा कर्म है, कर्म का कर्तापन चला जाए, और जिस दिन बोध हो जाएगा, सांख्य अपने आप आपके जीवन में फलित हो जाएगा। अतः संन्यास और सांख्य को समानार्थी शब्दों में भगवान रखते हैं, और समानार्थी शब्दों में रखकर और कर्म को भी वहीं उसी लेवल पर ले जाकर भगवान कहते एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते। भगवान ने गीता में कई जगह सांख्य और कर्म का फल एक है ऐसा कहा है, परमात्मा प्राप्ति, उभयोर विन्दते। अच्छा, एक बात और समझना, फल क्यों कहा है? क्योंकि गीता में तो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और भगवान कहीं भी फल की बात करते ही नहीं, केवल कर्म की बात करते हैं। करो तुम, फल की बात तो ठाकुर जी ने कभी की नहीं, लेकिन यहाँ भगवान यहाँ फल शब्द का प्रयोग करते हैं। गीता का एकमात्र ऐसा श्लोक है जहां पर परम तत्व की प्राप्ति, अविनाशित्व का अनुभव, इसके लिए प्रभु ने फल शब्द का प्रयोग किया। संभवतः मैं छोटी बुद्धि से कह रहा हूं, मैं इतना मूल्यांकन नहीं कर पाया हूं अभी तक। हाँ, अविनाशित्व का अनुभव, परमात्मा की प्राप्ति को भगवान ने फल माना है। एकमात्र ऐसे कहने का अभिप्राय, इन दोनों साधनों में जो मनुष्य का जो पुरुषार्थ है वही मुख्य है। अतः फल क्या है? परमात्मा को बताया गया है। ज्ञान योग, ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लें। चलो, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग में मनुष्य का विवेक जागृत होता है, और यो बुद्धे परतस्तु स, और विवेक जागृत होते ही उस परम तत्व का अनुभव। कर्मयोग में परमार्थ की भावना को लेकर पुरुषार्थ करना, और भक्ति में जो कुछ हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं तो निमित्त हूं, सब कुछ तुम कर रहे हो सरकार। तो इन सब का फल क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं को समझना। सरल शब्दों में कहें, कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना एक कर्मयोग है, तथा जो हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये अनुभूति में आ जाए, एक ज्ञान योग है। बड़ा सरल है। सांख्य क्या है? बोले जो कुछ हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल आत्मस्वरूप में हूं। ये सांख्य सिद्ध हो गया, और जो कुछ वो कर रहे हैं निष्काम भाव से कर रहे हैं, ये कर्मयोग सिद्ध हो गया। कर्मयोग में अहम का स्थानांतरण कर लो। मैं जगत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं समष्टि के लिए कर रहा हूं। ज्ञान योग हो अथवा कर्म योग, दोनों पवित्र इसलिए हैं क्योंकि वहां बुरा हो नहीं सकता। कारण देखो, जब निष्काम कर्मयोग घटित हो जाएगा तो उसका जो कर्म है
व्यक्तिगत नहीं होगा। क्योंकि यदि मुझे व्यक्तिगत लाभ होना है तो मैं कुछ बुरा कर सकता हूं, लेकिन जो लाभ समष्टि को हो जाएगा तो वहां बुरा करने का प्रश्न आएगा क्या? क्योंकि वो लाभ हमें लेना ही नहीं है, हम समष्टि के लिए कर रहे हैं, परहित के लिए जब कर रहे हैं। जहां परहित की भावना आ जाए आपका कर्म निष्काम है और सच्ची बात कहें भगवत अनुग्रह प्राप्त करने का साधन। मैं मानस का एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। अरण्यकांड में जब भगवान राम सीता का हरण होने के बाद यात्रा में जा रहे हैं, हाँ सीते, वहां जटायु जी से मुलाकात होती है। जटायु जी के सामने भगवान कहते हैं, मेरा आपने साक्षात्कार पाया, मैं कोमल कोमल उंगलियों से, कर कमलों से आपका स्पर्श कर रहा हूं, आपको गोदी में लिए हूं, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? जटायु ने कहा, सरकार आपकी कृपा। लेकिन मेरी कृपा क्या? भगवान मानो ये कहना चाहते, राम तो संकोचिए, बोलते तो नहीं, भगवान का कहना आशय क्या था? मेरी कृपा का पाने का माध्यम क्या था? वह भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, मेरी कोई विशेषता है ही नहीं जटायु। फिर क्या है? जल भरि नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। कर्मयोग देखिए यहां जटायु क्या कह रहे हैं, जटायु से क्या करे? तात कर्म निज, तुम्हारे अपने कर्मों से यह गति प्राप्त होगी तुम्हें। जटायु चौंक गए, महाराज हम तो कर्मयोग के सिद्धांत को जानते ही नहीं, हमने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे आपका अनुग्रह मिल गया और दिव्य गति की प्राप्ति हो रही है? जो भगवान फल कह रहे हैं ना, तो भगवान जटायु से कह रहे आप में वो कर्मयोग समाहित हो गया। कौन सा कर्म? तब भगवान कहते ऐसा कर्म परहित बस जिनके जमन माही, तिन कछु जग दुर्लभ कछु ना, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परहित की भावना जग गई, मैं जो करूंगा मैं अपने लिए नहीं करूंगा, परहित की भावना करूंगा, तो फल क्या मिलेगा? परम तत्व ही, राम ही फल बन के प्रकट हो जाए। तो भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं, अर्जुन तुम जिस फल की बात मैं यहां जो कर रहा हूं, वो फल केवल एकांत में बैठ के राम राम जपने से जो फल मिलता है, भाव पवित्र कंदराओं में बैठकर आत्म साधना करने से जो फल मिलता है अर्जुन, परहित की भावना से, निष्काम भाव से कर्म करने से भी वही फल मिलता है। इसलिए भेद है नहीं, सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती। ये मूर्ख लोग बोलते हैं, न पंडित, ज्ञानी लोग नहीं बोलते। एक में स्थित हो जाओ, तुमको दिव्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं अंतिम बात करके चर्चा को विराम दो, फिर कल आगे की इसी श्लोक की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। देखो, ज्ञान की दृष्टि से तो आपने देखा मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं पुनः कह दूं, इस बात को फिर एक बार नोट कर लो, क्योंकि संस्कार में बैठ जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से मैं कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। एक ज्ञान की दृष्टि। कर्म की दृष्टि क्या है? जटायु वाली दृष्टि, जो कुछ है परहित के लिए है, मैं व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए। ज्ञान की दृष्टि, कर्म की दृष्टि। अब भक्ति की दृष्टि क्या है? भक्ति की दृष्टि तो यह है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए सब वो कर रहा है, नाम मेरा कर रहे हैं। सरकार मैं कुछ नहीं हूं, सब तुम कर रहे हो, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, स्वामी तुम ही तुम हो अंतर्यामी। इसलिए ये सूत्र समझना, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ज्ञान की दृष्टि से कर्म मुझ में है नहीं, मैं कर्म से ऊपर हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। कर्म की दृष्टि से परहित की भावना से हो रहा है, और भक्ति की दृष्टि से सब पर गोविंद कर रहे हैं, सब कन्हैया कर रहे हैं। मेरा नाम की महिमा उसके कारण है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ये भक्ति का दृष्टिकोण है। तो मेरे नारायण, आज
बीच में कुछ विक्षेप भी हुआ और विक्षेप संभवतः यहीं के कारण हुआ है। और मैं प्रयास करूंगा आज का जो रिकॉर्डिंग है, रोज़ तो नहीं डालूंगा, आज का जो रिकॉर्डिंग है संभव हो पाया तो मैं परिवार में डाल दूंगा। और कल भगवान की कृपा से हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। खूब प्रेम से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान, मैं तो जिस विषय में चर्चा कर रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता भगवान का हृदय है, क्योंकि ठाकुर जी की वाणी है ना, गीता में हृदयम पार्थ। तो भगवान की वाणी है, तो हृदय में भाव क्या रहता है, हृदय का भाव हृदय में रहने पर ही जान पाएगा। तो सरकार आपके हृदय के भाव हमारे हृदय में एक हो जाए, हृदय से एक हो जाए, जिससे कि गीता का तत्व, गीता का यथार्थ हम सब समझ सकें। ये प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य उत्सव के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। खूब भगवान की कृपा का अनुभव करें, भगवान की भक्ति आप सबको प्राप्त हो, नाम में आपके निष्ठा हो और हमेशा अपने स्वरूप का चिंतन हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा को विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।